बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, ये हमारा जो आज का चैप्टर है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एंटी डेरिवेटिव। तो हम एंटी डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 6 और इनडेफिनेट इंटीग्रल या सिंपली इंटीग्रल भी कहते हैं। तो x पावर 6 दिस इज इक्वल टू, ये फार्मूला है हमारे पास 6 + 1 डिवाइड बाई 6 + 1 प्लस अ कांस्टेंट 6 + 1 इज इक्वल टू 7। सो 7 x पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस अ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है x पावर -6, तो यहाँ फार्मूला नहीं लग सकता, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x पावर -6। अब यहाँ पे फार्मूला लगता है -6 + 1 -6 + 1 प्लस अ कांस्टेंट x पावर 5 डिवाइड बाई -5 प्लस अ कांस्टेंट -1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई x पावर 5 प्लस अ कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे थर्ड रूट है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 3 हो तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो z पावर 1 डिवाइड बाई 3 dz, सो दिस इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं 1 डिवाइड बाई 3 + 1 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस अ कांस्टेंट। तो अगर आप इसका एलसीएम लें तो 4 डिवाइड बाई 3 आता है, यहाँ पे भी 4 डिवाइड बाई 3 आना चाहिए, लेकिन जो डिवाइड वाला 3 है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोबारा क्यूब रूट यूनिट ये आ गया एक्स स्क्वायर का। तो अगर एक्स स्क्वायर को पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाएं 2 डिवाइड बाई 3 + 1 2 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस अ कांस्टेंट, सो दिस इज इक्वल टू, अगर आप इसका दोबारा एलसीएम लें तो डिवाइड में आंसर आना चाहिए था 5 डिवाइड बाई 3, लेकिन ये जो डिवाइड वाला 3 है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 x पावर 5 डिवाइड बाई 3 प्लस आ कांस्टेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अब हमें एडिशन रूल, क्योंकि प्लस माइनस की टर्म्स हैं, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। तो फर्स्ट का इंटीग्रल माइनस सेकंड का इंटीग्रल प्लस थर्ड का इंटीग्रल। तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी ये बताई थी मैंने लाज उसके। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, 2 को बाहर लिखा, 5 को बाहर लिखा, 3 को बाहर लिखा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 3 डिवाइड बाई 3, और एक्स की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और डी एक्स का इंटीग्रल हमेशा एक्स होता है प्लस आ कांस्टेंट। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये दोबारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इस तरह करेंगे, इसकी पावर को 1 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 होती है। फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैंने पावर को ऐड करके एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ही मैंने यहाँ पे एडिशन का रूल लगाया, इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल। तो अब अगर आप इसका इंटीग्रल लें तो 1 डिवाइड बाई 2 + 1 1 डिवाइड बाई 2 + 1 माइनस इसका इंटीग्रल लें 3 डिवाइड बाई 2 + 1 3 डिवाइड बाई 2 + 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको यहाँ पे स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट इंटू डी एस। और सो इसका स्क्वायर लें तो 9s स्क्वायर प्लस 16 प्लस 24s इंटू डी एस। और अगर आप यहाँ पे एडिशन का रूल लगाएं तो साथ कांस्टेंट को बाहर लिखें, तो 9 इंटू एस स्क्वायर डी एस प्लस 16 इंटू डी एस प्लस 24 इंटू एस डी एस। सो अगर आप यहाँ पे रूल लगाएं तो एस क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 16 इंटू एस, हमें पता है इसका इंटीग्रल एस होता है, और एस की पावर 1 हो तो एस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस आ कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वल टू 3s स्क्वायर प्लस 16 एस प्लस 12s स्क्वायर प्लस आ कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे आपको डिवाइड नज़र आ रहा है, तो इसका इंटीग्रल तो नहीं हो सकता, लेकिन हम इस तरह करते हैं, एक्स स्क्वायर को सारी टर्म्स के साथ डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, सो इट इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ तो डिवाइड नहीं है, तो हम इसकी पावर को ऊपर ले जाते हैं, -2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एडिशन का रूल लगाएंगे, फर्स्ट का इंटीग्रल प्लस कांस्टेंट को बाहर लिखा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस कांस्टेंट को बाहर लिखा, थर्ड का इंटीग्रल, इंटीग्रल का रूल लगाया, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। तो अगर आप इस -2 + 1 को लिखें तो ये माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, सो इट इज़ इक्वल टू प्लस। तो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9 में एस क्यूब प्लस 2s स्क्वायर 3s स्क्वायर। अब ये इससे आगे जो क्वेश्चन है 18 तक, उन सारे क्वेश्चन में आप लोगों ने इस तरह करना है, रूल लगाना है एफ़ वाला, एफ़ की पावर कोई भी हो और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो हम लिखते हैं एफ एन प्लस 1 डिवाइड बाई n + 1। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, सो लेट इज इक्वल टू, ये नंबर एस के एफ के बराबर है, तो एस स्क्वायर प्लस 2 टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस, सो एफ प्राइम इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लें तो 3s स्क्वायर
और अब अगर हम ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे, ये एफ के बराबर हो तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा, और ये सारा नंबर एफ प्राइम के बराबर, तो अब फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला अगर बन गया तो हम इसको लिखेंगे 2+1 डिवाइड बाई 2+1 अ कांस्टेंट, लेकिन 2+1 3 होते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 और एफ़ की पावर 3, तो एफ़ हमारे पास ये वाला नंबर है। तो हम इस तरह करेंगे, इसकी वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने ऐसे ही करना है। हम इस तरह करते हैं, इस वाले नंबर को एफ़ के बराबर लेट कर लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होता है 3x², तो वहाँ पे तो 3 नहीं है, तो हम इस तरह करेंगे 3 को यहाँ f की तरफ डिवाइड कर देंगे, सो x², तो x² की वैल्यू आप लोगों ने इधर पुट करनी है। सो इंटीग्रल यहाँ पे आपने f की वैल्यू पुट की, तो f की पावर 1/2, और यहाँ पे x² की जगह पुट की f प्राइम डिवाइड बाई 3 dx, तो 1 डिवाइड बाई 3 है कांस्टेंट, उसको बाहर लिखा और यहाँ पे रूल लगा दिया, तो रूल लगाया तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, तो फोर्थ ऑफ रूट ऑफ यूनिटी को हम 1 डिवाइड बाई 4 लिखते हैं, और अगर हम इसको ऊपर लेके आएँ तो हम इसको -1 डिवाइड बाई 4 लिखते हैं। अब इस सारे नंबर को मैं f के बराबर ले रहा हूँ, तो x³ + 2, डेरिवेटिव लिया तो 3x² आता है, वहाँ पे तो सिर्फ x² है, 3 को डिवाइड कर दिया तो x² आ गया। अब यहाँ पे f की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे x² की वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरे पास इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर लिखा, ये फार्मूला बन गया। जब ये फार्मूला बनता है तो हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाई 4 + 1, 1 डिवाइड बाई 4 + 1 प्लस अ कांस्टेंट। तो इनका एलसीएम लें तो 5 डिवाइड बाई 3, इनका एलसीएम लें तो 5 डिवाइड बाई 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो 1 डिवाइड बाई 5 f 5 डिवाइड बाई 3 प्लस अ कांस्टेंट। तो f की वैल्यू पुट की आखिर में, जो x³ + 2 के बराबर लेट की हुई थी, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। दोबारा क्वेश्चन आ गया, हम इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगी। अब हम इस तरह करेंगे, इस सारे नंबर को f के बराबर लेंगे, तो f के बराबर लिया तो ये आंसर आ गया x³ + 2, डेरिवेटिव लिया तो 3x² आ गया, उस 3 को उस तरह डिवाइड किया तो s² के आंसर आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 में इसमें जाके पुट करना है, तो 8 तो नहीं है, लेकिन x² की वैल्यू पुट करनी है। सो 8 अपनी जगह पे है, और f की वैल्यू -3 हो गई, और x² की f प्राइम डिवाइड बाई 3 हो गई, तो 8 डिवाइड बाई 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, यहाँ फार्मूला लग जाएगा, -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1, सो 8 डिवाइड बाई 3 -2 डिवाइड बाई -2, सो 8 के साथ ये कैंसिल हो गया, 2 1 is 2, 2 4 are 8, तो -4 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और पावर -2 थी तो उसको डिवाइड में लिखे तो f आ गया प्लस कांस्टेंट। अब आप f की वैल्यू जो आपने शुरू में लेट की थी x² + 2, वो वैल्यू लेट की, तो आप लोगों के पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 डिवाइड बाई 2 लिखा, ये 1 डिवाइड बाई 2 लिखा, और 3 को बाद में 3 को कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, और x को बाद में लिखा। अब इस नंबर को मैं लेट कर रहा हूँ, सो दिस नंबर इज इक्वल टू f, एंड टेकिंग डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव -0 माइनस, तो पावर का डेरिवेटिव 3 था, तो पावर पहले तो 3 2 are 6, तो ये आंसर आ गया। -6 को इस तरफ डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और f की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट की, ये देखें f की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू पुट की, तो -6 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर लिखा, 3 1 is 3, 3 2 are 6, अब यहाँ पे लगाया फार्मूला 1 डिवाइड बाई 2 + 1, 1 डिवाइड बाई 2 + 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 का आपने f की वैल्यू पुट की और साथ एलसीएम लिया, तो 3 डिवाइड बाई 2 आया, 3 डिवाइड ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये बाकी जो बच गया वो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने इस तरह किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो पहले इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को लिखा, उसके बाद इसी नंबर को लेट किया f के बराबर, डेरिवेटिव लिया, -2x आया, -2 को इस तरफ डिवाइड किया तो x आया, x की वैल्यू आप लोगों ने जाके इक्वेशन 1 में इधर पुट करनी है, और f की वैल्यू इस जगह पुट करनी है, तो आपने जैसी वैल्यू पुट की तो आ गया f 1 डिवाइड बाई 3 इंटू f प्राइम डिवाइड बाई -2 dx, तो -1 डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट, इसको बाहर लिखा, तो अब ये बन गया फार्मूला। तो फार्मूला हमारे पास हमें पता है 1 डिवाइड बाई 3 + 1, 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस अ कांस्टेंट, तो इसका एलसीएम लिया, तो ये आंसर आता है 4 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3, ये वाला 3 आ जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा -3 4 2 are 8 हो गया, तो f का आंसर आ गया, f की वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में sin x² cos dx है, तो f को sin x के बराबर लेट किया, डेरिवेटिव लिया तो cos आ गया, तो यहाँ sin की जगह वैल्यू पुट करनी है, sin स्क्वायर की जगह वैल्यू नहीं पुट करनी, स्क्वायर ऊपर ही है, सो f स्क्वायर आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव फार्मूला लगाया,
तो 1/3 एफ क्यूब आ गया। तो अगर आप एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि अगर आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है, यहाँ से आगे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन के बगैर आप ये क्वेश्चन नहीं हल हो सकते। तो अब हम ऐसी चीज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव लें तो क्वेश्चन में वो चीज़ मौजूद हो, तब सब्स्टिट्यूशन काम करेगी। तो लेट वाई अंडर रूट ये वाला नंबर लेट किया, रूट एक्स को वाई के बराबर लेट किया, तो रूट का मतलब होता है 1/2 टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डिवाइड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 पावर, पहले पावर में से एक माइनस जिसकी पावर है आगे उसका डेरिवेटिव। सो डिवाइड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स पावर -1 माइनस है, अगर आप इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो ये आपने देखा ये डिवाइड में लेके गया प्लस हो गया, और साथ यहाँ पे जो डी एक्स था इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 2 इस तरफ मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया, और इसको हमने रूट की शक्ल में लिखा तो रूट एक्स डी एक्स हो गया। तो अब ये आपको नज़र आया, ये रूट एक्स डी एक्स डिवाइड में रूट एक्स और ऊपर डी एक्स, इस सारे की जगह हम पुट करेंगे 2dy। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में ये आ गया ये वाला नंबर, वो उसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रा तरतीब से लिखा, ये क्वेश्चन 1 थी, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो लिखा तो ये सारा नंबर 2dy हो गया, और ये सारा नंबर ये वाला नंबर y हो गया। तो काज वाई 2 कांस्टेंट है, y लिखेंगे काज वाई का इंटीग्रल होता है साइन वाई, और साइन वाई तो हमने अंडर रूट एक्स के बराबर लेट के, तो ये आंसर आ गया। 17 आ गया क्वेश्चन, x इंटू सेकेंड स्क्वेयर 4x² -5, तो 4x² -5 मुश्किल है, इसलिए हम इसको लेट करेंगे y के बराबर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, दिस इज इक्वल टू 8x, 8 को इस तरफ डिवाइड किया, dx को उस तरफ मल्टीप्लाई किया, तो x dx आ गया। तो मैं ज़रा क्वेश्चन को तरतीब से लिखता हूँ, तो असल में इस तरह है, सेकेंड स्क्वायर 4x² -5 इंटू x dx, तो इसकी जगह y पुट किया, और इस सारे की जगह 1/8 y पुट किया, 1/8 कांस्टेंट है, ये इधर आ गया। तो अब अगर आप इसका वो लें सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल लें तो 10y होता है, लेकिन y की वैल्यू में पता है x² 4x² -5, सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 18, x² 1 + x dx, तो मैंने y को लेट किया 1 + x के बराबर, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो आंसर 1 आ गया, dx को उस तरफ लेके गया तो dx इज इक्वल टू dy, तो यहाँ dx की जगह मैं पुट कर दूंगा, dx की जगह dy पुट कर दिया, और यहाँ से अगर आप देखें 1 को अगर आप इस तरफ लेके आएँ तो x की वैल्यू आती है y-1, सो x इज इक्वल टू y-1। अब वैल्यू पुट की, x की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, इस सारे की जगह y पुट किया तो रूट y हो जाएगा, और dx की जगह dy पुट किया। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, इसका स्क्वायर ओपन किया, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकंड एलिमेंट अंडर रूट y dy, तो अंडर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी मल्टीप्लाई होगी। अब हम क्योंकि बेस सेम है तो आप इनका वो लेते होते हैं, हाँ, तो प्लस कर दिया, पावर ऐड होती हैं, तो यहाँ भी प्लस कर दिया, यहाँ तो है ही नहीं तो इसको इसी तरह छोड़ दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल आ गया, फर्स्ट का इंटीग्रल कांस्टेंट बाय सेकंड का इंटीग्रल, कांस्टेंट नहीं है कोई बात नहीं है, तो थर्ड का इंटीग्रल। अब यहाँ पे इंटीग्रल का फार्मूला लगाया 5/2 + 1, 3/2 + 1, 1/2 + 1, और डिवाइड में भी इसी तरह प्लस आ कांस्टेंट, लेकिन y की वैल्यू एलसीएम ले लिया, लेकिन y की वैल्यू पुट की तो x + 1 इधर भी x + 1 मल्टीप्लाई टू 4, और यहाँ पे भी x + 1 पुट किया। तो क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में उसने थोड़ी सी गलती की हुई है। वो गलती ये है कि अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 32। तो आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को पता है कोई चीज़ अपवर्ड थ्रो की जाती है, अगर कोई चीज़ अपवर्ड थ्रो की जाती है तो उसका एक्सेलरेशन -32 हो जाएगा, उसने 32 दिया तो -32 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब मैथमेटिक्स में होता है dy/dt, तो मैंने इसकी जगह dv/dt, तो dv/dt लिख लिया। वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है, और अगर आप dt को इस तरफ ले जाएं, d को इस तरफ लेके जाएं, तो जैसे मैंने शुरू में बताया इंटीग्रल में तब्दील हो जाएगा, -32 कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रल t हो जाएगा प्लस c1। इनिशियली उसने बताया कि जब टाइम 0 हो तो उस वक्त वेलोसिटी 64 होती है, तो आप यहाँ पे t की जगह 0 पुट कर लें, वेलोसिटी की जगह 64 पुट कर लें, तो c का आंसर आ जाएगा c1 इज इक्वल टू 64। लिहाजा यहाँ पे आप c1 की वैल्यू पुट करें तो ये v का आंसर आ गया -32t प्लस हमारे पास आ गया 64। अब दोबारा उसने हमें पता है कि v बराबर होता है ds/dt, तो ds/dt, अब ds क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि उसने हमसे मैक्सिमम हाइट पूछी है। हाइट का मतलब होता है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग
अपवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, तो डिस्टेंस को मैथमेटिक्स में एस कहते हैं और एक्स भी कहते हैं। तो चलें, आप फिजिक्स स्टूडेंट होते हैं इसलिए इसको एस के नाम से याद कर लेते हैं। सो डी एस ओवर डी टी, यहाँ पे मैंने वी की वैल्यू पुट की, यहाँ पे डी एस ओवर डी टी -32 टी प्लस 64, डी टी को उस तरफ लेके गया। अब डी को अगर आप इस तरफ लेके आएंगे तो ये इंटीग्रल में तब्दील हो जाएगा, ये डी देखें इंटीग्रल में तब्दील हो गया। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, कांस्टेंट बाय टी का इंटीग्रल 64 बाय डी टी आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल होता है टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास -16 आ जाएगा और प्लस C2 आ जाएगा। कांस्टेंट इनिशियली बताया हुआ है कि जब आप पत्थर को फेंक रहे थे तो उस वक्त टाइम 0 था और उसका डिस्टेंस 0 था, फेंकते वक्त उसका डिस्टेंस 0 था। तो लिहाजा आप यहाँ पे डिस्टेंस की जगह 0 पुट करें, टाइम की जगह इधर भी 0 पुट करें, इधर भी 0 पुट करें, तो आप देखेंगे सी का आंसर 0 के बराबर। C2 is equal to 0 put in equation 1, so we get S is equal to put in this equation, so we get equation number 1। तो अब हमने जो बातें वो हमसे पूछ रहे हैं वो उसको बतानी है। कहते हैं टाइम एट मैक्सिमम हाइट, जब पत्थर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए तो उस वक्त टाइम क्या होता है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट अटेन ही तब होती है जब वेलोसिटी 0 होती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन मैंने अभी फाइंड की थी, यहाँ पे आप वेलोसिटी की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0। तो देखें मैंने वेलोसिटी की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिया, ये वेलोसिटी की जगह 0 पुट की है 0। सो दिस इज इक्वल टू -32 टी प्लस 64, 32 को उस तरफ ले गया, 64 को डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2। तो टाइम सेकंड में है, देयरफॉर टाइम इज 2 सेकंड। व्हाट इज अ मैक्सिमम हाइट, अब हमने ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग अपवर्ड। तो डिस्टेंस मैक्सिमम क्या है, तो ये डिस्टेंस की इक्वेशन ये हमारे पास बनी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आप यहाँ पे टाइम 2 पुट करेंगे, तो अगर आप टाइम 2 पुट करें, अगर आप यहाँ पे टाइम 2 पुट करें तो ये हो जाएगा -16 2 का स्क्वायर प्लस 64, तो 4 होता है स्क्वायर और 64 128, दिस इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। सो वी की जगह 0 पुट किया था, तो वी की जगह अगर आज 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा t इज़ इक्वल टू 32। सो दिस इज़ इक्वल टू 2। मैक्सिमम हाइट तब होगी जब आप लोगों के पास टाइम 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पत्थर ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड ले रहे हैं। तो अगर आप एस में और इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप पुट कर दें तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 16 इंटू 2 पावर 2 प्लस 64। सो दिस इज इक्वल टू -64 प्लस 128, माइनस किया तो 64 आ गया, फीट हो गया, क्योंकि आपको जो वेलोसिटी दी हुई फीट पर सेकंड में है, सो इट इज़ इक्वल टू फीट। एंड और ये आपके पास हो जाएगा एस इज़ मैक्सिमम, बिकॉज ये टी हमने 2 पुट किया है मैक्सिमम है। अगर आप टी की कोई और वैल्यू पुट करेंगे तो दैट विल नॉट बी मैक्सिमम वैल्यू। स्टोन हिट दी ग्राउंड, तो ज़ाहिर है डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो तब स्टोन ज़मीन को आके हिट करेगा। तो आप इस तरह करें, इक्वेशन नंबर 1 में, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे 0 पुट करें। तो आपने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में देखें 0 पुट किया तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मैंने -16t को कॉमन किया तो t -4 हो गया। 16 को इस तरफ ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। 16 को डिवाइड किया तो 0, तो t को उधर लेके गया तो 4। तो t कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ इनिशियल टाइम नॉट द फाइनल टाइम। सो t इज इक्वल टू 4 इज़ द फाइनल टाइम व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड। तो व्हाट इज़ द वेलोसिटी व्हेन स्टोन हिट द ग्राउंड, जब स्टोन ने ज़मीन को हिट किया तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे जब स्टोन ने ज़मीन को हिट किया तो उस वक्त टाइम कितना था। तो टाइम 4 था, अभी मैंने कैलकुलेट किया है। अगर टाइम 4 है तो आप इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन मैंने वेलोसिटी की बनाई थी, तो इस इक्वेशन में t की जगह 4 पुट कर दें। 4 पुट किया तो -128 प्लस 64, दिस इज इक्वल टू -64 फीट पर सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं फाइंड दी कर्व पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग अ स्लोप। तो स्लोप दी हुई, तो स्लोप को हम मैथमेटिक्स में इस तरह लिखते हैं और स्लोप का फार्मूला होता है dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू दिस नंबर। dx को अगर आप उस तरफ ले जाएं तो ये इस तरह लिखा जाएगा, अगर आप d को उस तरफ ले जाएंगे तो d उस तरफ जाती है इंटीग्रल में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ फार्मूला बन गया, कांस्टेंट को बाहर लिखा x², इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल प्लस इसका इंटीग्रल, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशनों से बाहर लिखा है। तो यहाँ पे फार्मूला बन गया x³ डिवाइड बाई 3 माइनस x² डिवाइड बाई 2 प्लस इसका इंटीग्रल हमारे पास बराबर होता है dx का इंटीग्रल हमारे पास बराबर होता है x के, और यहाँ पे प्लस अ कांस्टेंट ये c है। सो दिस इज आवर कांस्टेंट एंड इक्वेशन नंबर
1 बट कर्व पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब कहते हैं कर्व इस पॉइंट से गुजर रही है, ये कर्व बन गई है लेकिन सी की वैल्यू नहीं है। कहते हैं सी की वैल्यू भी तो पता हो, तो कर्व पास कर रही है तो किस से पास कर रही है, 3 2 से, मतलब एक्स इज इक्वल टू 3 वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ आपने एक्स की जगह 3 पुट करना है, वाई की जगह 2 पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, पुट करने के बाद इनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आंसर -23 आया। इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करूँगा तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब बच्चों जो बाकी क्वेश्चन है, इसके एक क्वेश्चन बच गया है, वो मार्कर में से इंक ख़त्म हो गई थी तो इसलिए फिर मैंने बस कर दी। तो अब आपने क्या करना है, बाकी एक्सरसाइज को एन को आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन को एज एक्सरसाइज एज असाइनमेंट हल करना है और फिर मुझे सेंड कर देना है। तो ये आप लोगों के साथ साथ नोट्स भी बनते जाएंगे और साथ आप लोगों को आसानी भी हो जाएगी लेक्चर सुनने में। तो ये लेक्चर मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल रहा हूँ, अगर किसी को ये लेक्चर यहाँ से ना मिले किसी को, तो वो यूट्यूब के ऊपर भी इस लेक्चर को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।